पिछले दिन हम लोगों ने देख लिया कि ट्रांस हिमालय में क्या-क्या होता है, हिमालय का डिवीज़न भी देखा, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना चर्चा ग्रेट हिमालय से। किससे? ग्रेट हिमालय से। तो हेडिंग डालिएगा ग्रेट हिमालय, हेडिंग डालिएगा ग्रेट हिमालय, ठीक है? ग्रेट हिमालय। अगर पूछा जाए आपसे कि भैया इसको ग्रेट क्यों बोलते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। पर्वत आपको कैसा नजर आता है? ऐसा एक पीक होता है पर्वत का, सब कोई एग्री करते हैं, पीक होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक में, इन सब में सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है? तो आपका आंसर होगा सर ट्रांस हिमालय, बट ये गलत आंसर होगा, ये गलत आंसर होगा। सबसे ऊंचा इन चारों में कौन है सर? ग्रेट हिमालय। आई रिपीट माई वर्ड्स, द हाइएस्ट माउंटेन, like the highest Himalayas among the four of them are Great Himalaya. Great Himalaya is the highest one. Trans Himalay, Middle Himalay और शिवालिक, इन सबसे ऊंचा है सर कौन? ग्रेट हिमालय। और इसीलिए हम लोग इसको ग्रेट बोलते हैं। क्यों? बहुत ऊंचा है सर, इन चारों से बहुत ऊंचा है। दैट इज वाई हम इसको ग्रेट बोल देते हैं, महान है, महान। आप ऐसे याद कर सकते हैं चीजों को, ठीक है? तो जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे ये सब चीजें आप लिखेंगे, ठीक है? ये सब चीजें आप लिखेंगे। इसके बाद आपको ये देखना है कि क्या ग्रेट हिमालय आपको जम्मू कश्मीर में दिखता है? तो नहीं दिखता है, ठीक है? ग्रेट हिमालय जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में नहीं दिखता है। मतलब देखो, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय एग्जाम में पूछेगा, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय जम्मू कश्मीर में भी दिखता है, तो सर ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है? ये मतलब ये लंच नहीं करके आया है, इसका पेट खराब हो गया है, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय जम्मू कश्मीर में नहीं दिखता है, इतना दिमाग में घुसा लेना है आपको। ग्रेट हिमालय, सुनो, ग्रेट हिमालय सर ज्यादा ऊंचा क्यों है? तो देखो, फील करना चीज को, बस फील वाली बात है। अभी समझो कि ये एक साइड है, हिमालय का एक साइड, ठीक है? हिमालय का एक साइड और ये हिमालय का दूसरा साइड, ऐसा होगा हिमालय। तो सर ये है आपका ट्रांस हिमालय, ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका ट्रांस हिमालय। दिस इज योर ट्रांस हिमालय। मेरा हाथ दिख रहा है तो दिस इज आवर ट्रांस हिमालय। दिस इज आवर ग्रेट हिमालय, द पीक, ये जो पीक है ना, ये आपका ग्रेट हिमालय है। उसके बाद सर ये जो दिख रहा है, ये मेरा हाथ यहाँ पे दिस इज योर मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, एंड दिस इज योर शिवालिक। समझ में आया? दिस इज व्हाट? ट्रांस हिमालय। तो देखो यार, माउंटेन हमेशा ऐसा होता है। तो देखो, माउंटेन के एक पीक के बाद क्या सडनली एकदम मैदान क्षेत्र दिखने लगेगा क्या आपको? नहीं सर, पीक के बाद आपको छोटा छोटा पीक्स, छोटा छोटा माउंटेन दिखने को मिलता ही है। और सर वही छोटा छोटा माउंटेन का श्रेणी मिल के क्या बना देता है? ट्रांस हिमालय। तो भैया ये है मेरा पूरा हिमालय, ये है मेरा ट्रांस हिमालय, ये है मेरा ग्रेट हिमालय। ये जो पीक नजर आ रहा है ना, ये जो चोंच नजर आ रहा है, दिस इज योर ग्रेट हिमालय। दिस इज व्हाट? दिस इज मिडिल हिमालय, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? शिवालिक। ऑब्वियस सी बात है सर। आप सोचो, बस इमेजिन करो चीज को कि यार क्या आपको माउंटेन कैसा ऐसा नजर आता है? माउंटेन आपको फ्लैट नहीं, माउंटेन में आपको ऐसा पीक नजर आता है सर, एक रिज नजर आता है, आपको चोंच नजर आता है सर, चोंच नजर आता है। वो चोंच कब दिखेगा? जब वो प्लेस दूसरे प्लेस से ऊंचा होगा। और सर इस चोंच के बाद अगर मैं इधर नीचे उतरूं तो क्या इधर अचानक से पूरा हमको मैदान दिखने को लगेगा? नहीं, आपको सर उठा उठा भाग दिखेगा ही। दैट मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे भी आपको माउंटेन रेंज दिखेंगे। दिस इज व्हाट? दिस इज योर ट्रांस हिमालय। यहीं पे सर आपको क्या दिखेगा? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, सर कैलाश, केटू, गैसरबुरुम, राकापोसी सब दिखेगा। उसके बाद सर मतलब इधर से इधर चढ़ेंगे, यहाँ पे हाइट और बढ़ेगा। ये क्या है? ग्रेट हिमालय। हम लोग को पढ़ना क्या है? ग्रेट हिमालय। समझ में आया सभी को कि ग्रेट हिमालय ज्यादा ऊंचा क्यों है? ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए, हेडिंग डालिएगा ग्रेट हिमालय, हेडिंग डालिएगा ग्रेट हिमालय। और पेज बचाने का कोशिश ना करें, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखें, क्योंकि पेज बचाने के चक्कर में आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है, ठीक है? पेज ना बचाएं। चले, सबसे पहला चीज आपको क्या लिखना है ग्रेट हिमालय में? कि भैया ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब बाकी हिमालय से ऊंचा है ये, ठीक है? बाकी हिमालय से ऊंचा है।
एंड इसको हिमाद्री, हिमाद्री बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हिमाद्री बोलते हैं। एक और नाम है सर हिमाद्री, ठीक है। और क्या लिखना है कि क्या ये आपको जम्मू कश्मीर में दिखता है, क्या ये आपको जम्मू कश्मीर में दिखता है? नहीं, आपको मतलब ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं दिखता है। मतलब एग्जाम में मतलब ऐसे नहीं पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में दिखता है कि नहीं दिखता है। वो मैप मैप बेस्ड जिस दिन क्वेश्चन आ गया ना कि मैप में ये वाला जगह, ये वाला हिमालय कौन है, तो आपको दिमाग में टनकना चाहिए कि यार ट्रांस और ग्रेट ये दोनों जम्मू कश्मीर में नहीं था। बाकी सब हो सकता है, लेकिन मास्टर ने तो ये पक्का पढ़ाया था। तो ये चीज आपके दिमाग में, जहन में रहना चाहिए, इसीलिए मैं ये चीज को लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला, अब हम लोग का क्या अप्रोच होगा? हम लोग का अप्रोच ये है कि ग्रेट हिमालय में जो जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, ग्रेट हिमालय में जो जो इंपॉर्टेंट पहाड़ी हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ देखने को मिलता है ये आपको? तो लद्दाख। कहाँ देखने को मिलता है? लद्दाख। लिख लिया? कॉपी में ऐसे लिख लिया एक नंबर करके। अब मैं मैप में दिखा रहा हूँ, सब कोई मैप लेके बैठे होंगे आई गेस। प्लीज मैप मतलब खरीद लें, आपके पास नहीं है तो, वरना रब राखा, क्या ही बोलो। सी, दिस इज योर नंगा पर्वत, यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज योर नंगा पर्वत। आप अपने मैप में मार्क कर लें इसको। कहाँ दिख रहा है? जम्मू कश्मीर में दिख रहा है क्या? नहीं, लद्दाख है ये लद्दाख है। यहाँ से जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद जम्मू कश्मीर कश्मीर स्टार्ट हो रहा है। नंगा पर्वत दिखा आपको? दिस इज नंगा पर्वत, मिला मैप में? मार्क किया आपने? चलो, नंगा पर्वत इज डन, ठीक है। दिखा सभी को नंगा पर्वत? लोग नींद आ रही है क्या? दिस इज नंगा पर्वत, मिला क्या? जिसको नहीं मिल रहा वो अपने मैप में बना लेंगे, जिसको नहीं मिल रहा वो अपने मैप में बना लेंगे कि यहाँ पे नंगा पर्वत है, ठीक है। कोई शर्म वाली बात नहीं है, बना लेंगे आप, ठीक है। मतलब आगे चलना है हमें। चलो, ये तो भैया काम खत्म हो गया। लद्दाख, मतलब लद्दाख में सर, ग्रेट हिमालयज में, ग्रेट हिमालय में सर, लद्दाख में कितना को माउंटेन है ग्रेट हिमालय में जो इंपॉर्टेंट है? तो सिर्फ एक है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। अब हम लोग कहाँ एंटर करेंगे सर? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ एंटर करेंगे? उत्तराखंड। मतलब एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व करो सर, क्या ग्रेटर हिमालय, क्या ग्रेटर हिमालय आपको हिमाचल प्रदेश में भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ऑब्जर्व, बस ऑब्जर्वेंस की बात है, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश में दिखता तो मैं बताता। मैं हिमाचल प्रदेश को छोड़ के कहा डायरेक्ट जा रहा हूं? उत्तराखंड। मतलब आपको हिमाचल प्रदेश में भी ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय नहीं देखने को मिल रहा है। बस मैं मतलब अवगत करा रहा हूं, बस ये चीजें माइंड में रखना है यार, कि हिमाचल प्रदेश नहीं पड़ा इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय का भाग दिखेगा, नहीं दिखता है यार। और दिखता भी है तो नेग्लिजिबल है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है, मतलब नहीं दिखता है, ठीक है। चलो सर, अब हम लोग एंटर करेंगे कहाँ? उत्तराखंड। 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 उत्तराखंड में सबसे पहला पर्वत जो इंपॉर्टेंट है, बंदर पूंछ। बंदर पूंछ कहाँ पे है सर? यूके। यूके। पहले मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सा है, उसके बाद मैं बताऊंगा। और डरने वाली बात नहीं है, मैं याद कराऊंगा। मैं वरुण राज, मैं याद कराऊंगा, सुन लेना। बंदरपूछ, उसके बाद कामेत कहाँ नजर आ रहा है? यूके में। उसके बाद सर बंदरपूछ, कामेत, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ गए हैं आप, केदारनाथ नहीं जाइएगा, सब केदारनाथ भी लिखना है सर। केदारनाथ। केदारनाथ। उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी। नंदा देवी। नंदा देवी। नंदा देवी। उसके बाद सर त्रिशूल। त्रिशूल। त्रिशूल को कैसे भूल जाएंगे आप? ठीक है, हो गया क्या? छह, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। तो यूके में सर छह छह पर्वत दिखेंगे आपको ग्रेट हिमालयंस के। क्या क्या है? बंदर पूंछ। क्या क्या है? बंदर पूंछ।
बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, कामेत, 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 बद्रीनाथ, 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 केदारनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, नंदा देवी, त्रिशूल। बंदर पूंछ, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। कैसे याद करना मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग लिख लें, मार्क कर लें, उसके बाद में समझाऊंगा कैसे याद करना है। चलो, कहां पे दिखेगा सर? आप लोग यूके का मैप खोलेंगे, फिजिकल वाला, पॉलिटिकल नहीं, फिजिकल, फिजिकल। आप देखो इस जगह पे दिखेगा आपको बंदर पूंछ, यहाँ पे। नहीं दिखे तो बना लेना, यहाँ पे दिखेगा बंदर पूंछ। उत्तराखंड खोलना है, हिमाचल प्रदेश नहीं। बंदर पूंछ मिला सभी को, बंदर पूंछ, बांदर पूंछ, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। सर बंदर पूंछ के बगल में ही आपको कामेत नहीं दिखेगा, आप कामेत बना लेंगे। दिखेगा भी तो बट अच्छी बात है, कामेत दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो बना लेंगे। देखिए बंदर पूंछ, कामेत। सर कामेत के नीचे आपको दिखेगा साउथ में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। सर बद्रीनाथ के वेस्ट में, इधर साउथ वेस्ट बोल लो, आपको केदारनाथ बनाना है। वहां पे नहीं बना होगा, आप केदारनाथ बना लेंगे। यहाँ पे केदारनाथ, केदारनाथ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी के साउथ में दिखेगा त्रिशूल, त्रिशूल। क्या बोला सर? यहाँ पे दिखेगा आपको बंदर पूंछ, यहाँ पे बंदर पूंछ सबको मिला, बंदर पूंछ। किसी को कोई चीज नहीं मिलेगा तो बताना यार, और बेइज्जती करूंगा, दिख जाएगा आपको। बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, ठीक है। आता हूं मैं, आता हूं, धीरे धीरे रुक जाइए। बंदर पूंछ। सर कामेत हो गया होगा, कामेत हो गया होगा। अब आपको कौन सा एक नहीं मिला वो मैं भगवान थोड़ी ना हूं, आपको बोलना पड़ेगा ना क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, वो बोलना पड़ेगा ना आपको। मैं भगवान थोड़ा ना हूं कि आपको ये नहीं मिला। बंदर पूंछ, कामेत, कामेत। कामेत के साउथ में आपको दिखेगा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के साउथ, साउथ वेस्ट में दिखेगा आपको केदारनाथ। यहाँ पे दिखेगा नहीं, बना लो, दिखेगा नहीं, बना लो। और जूम का आवश्यकता है क्या? और जूम करने का आवश्यकता है क्या? सबको मिल रहा है? अब ये नहीं कि भैया पूछो ही मत, सबको मिल रहा है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत। सब किसी सबका हो गया, किस किसका हो गया मार्किंग? मार्किंग किसका किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ? चार बारी बता चुका हूं केदारनाथ यहाँ पे है, चार बारी बता चुका हूं कि केदारनाथ यहाँ पे है। चलो फिर, सबने मार्क कर लिया। अब याद कैसे रखें, तो सुनना ध्यान से। एक लड़का था, वो गया घूमने के लिए। कहाँ गया सर? अच्छा, नंगा पर्वत सबको याद होगा सर, नंगा पर्वत लद्दाख में देखे थे। मतलब लद्दाख में एक नंगा पर्वत है, याद रखना है कैसे। लद्दाख में नंगा पर्वत है, लद्दाख में नंगा पर्वत है। और ये क्या है, ट्रांस हिमालय का भाग है? नहीं, ग्रेटर हिमालय का भाग है, ग्रेट हिमालय का भाग है। ठीक है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत मतलब लद्दाख वाला याद हो गया, लद्दाख वाला याद हो गया। अब सुनना ध्यान से। सर हम यूके गए, उत्तराखंड गए, उत्तराखंड में हमको ग्रेट हिमालय में क्या दिखेगा? सर वहां पे बंदर का पूंछ दिख जाता है मेरे को। मतलब उत्तराखंड गए और सबसे पहला चीज क्या दिखा? बंदर का पूंछ, बंदर पूंछ। याद हो रहा है? सर सबसे पहला चीज उत्तराखंड में क्या याद हुआ, देखा दिखा मुझे? बंदर का पूंछ, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। एक कामेत नाम का लड़का है, एक कामेत नाम का लड़का है जो कि उत्तराखंड में हमको दिखा। उसको हम बोले कि मेरे साथ चलो बद्रीनाथ, मेरे साथ बद्रीनाथ भी चलो, मेरे साथ बद्रीनाथ चलो। वो मेरे साथ बद्रीनाथ गया। सर बद्रीनाथ गए और केदारनाथ नहीं गए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? मतलब सर बद्रीनाथ जाएंगे फिर केदारनाथ भी जाएंगे। सर केदारनाथ चले गए, नंदा देवी से नहीं, नंदा देवी का दर्शन नहीं कीजिएगा। नंदा देवी, फिर नंदा देवी के पास गए। और सर नंदा देवी के हाथ में क्या था? त्रिशूल, त्रिशूल। मतलब उत्तराखंड गए, सबसे पहले चीज क्या दिखा हमको? बंदर पूंछ। सबसे पहला चीज क्या दिखा?
बंदर पूंछ, सबसे पहला चीज क्या दिखा, बंदर पूंछ। सर वहीं पे एक लड़का मेरे को मिला जिसका नाम था कामेत, एक लड़का मेरे को मिला जिसका नाम था कामेत। कामेत को हम बोले कि चलो मेरे साथ कहाँ, बद्रीनाथ। सर अब बद्रीनाथ गए, केदारनाथ नहीं जाइएगा, केदारनाथ भी गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, तो केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों घूम लिए। नंदा देवी के पास नहीं जाइएगा, सर नंदा देवी के पास गए। सर नंदा देवी के हाथ में क्या था, क्या था सर, जो भी देवी देवता है तो उनके हाथ में क्या होता है सर, त्रिशूल। दुर्गा माता को याद कीजिए, क्या होता है सर, त्रिशूल। याद हो रहा है, हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। आप लोग मुझे बताएंगे केटू कहाँ पढ़ा है हमने, माउंट केटू कहाँ पढ़ा है हमने, माउंट केटू कहाँ पढ़ा है हमने, माउंट केटू कहाँ पढ़ा है हमने। ये बहुत अच्छा व्यवस्था है आपका। सर राकापोशी कहाँ पढ़ा है, राकापोशी, राकापोशी कहाँ पढ़ा है, राकापोशी कहाँ पढ़ा है, राकापोशी जम्मू कश्मीर में पढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकापोशी हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा है। देख रहे हैं सर, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि ट्रांस हिमालय का कोई भी चीज, कोई भी चीज ट्रांस हिमालय का आपको जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगा, और मैं जम्मू कश्मीर में लगा के आऊंगा राकापोशी को, ये ध्यान है मेरा। क्या यार मजाक चल रहा है क्या, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लो भाई। राकापोशी कहाँ नजर आएगा आपको, जम्मू कश्मीर में आएगा, मतलब जम्मू कश्मीर आना ही नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने वहां पे डी दिया था। ठीक है, राकापोशी आपको लद्दाख में दिख रहा है सर, लद्दाख में। गासेर ब्रूम कहाँ दिख रहा है, गासेर ब्रूम, गासेर ब्रूम कहाँ दिख रहा है, ठीक है, गासेर ब्रूम। अच्छा, आपको नंदा देवी कहाँ दिख रहा है, नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ दिख रहा है, नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ दिख रहा है, नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ दिख रहा है। अगर मैं पूछूं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ दिख रहा है, नंगा पर्वत कहाँ दिख रहा है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, हाँ नंगा पर्वत आपको उत्तराखंड में दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, आप उत्तराखंड में जाकर खोजिएगा नंगा पर्वत को, बी वाले जो भी है ना, उत्तराखंड में जाके खोजिएगा नंगा पर्वत को। अगर मैं पूछूं बंदर पूंछ कहाँ नजर आ रहा है, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। सर बंदर पूंछ कहीं तो गए थे हम लोग, तो बंदर पूंछ दिख गया था। अ, उसके बाद एक लड़का मिला था जिसका नाम था कामेत, कामेत कहाँ है, कामेत, कामेत, कामेत कहाँ है। कामेत से मिले, उसको बोले कि मेरे साथ चलो बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ। और सर बद्रीनाथ केदारनाथ के बाद हम लोग कहाँ चले गए सर, नंदा देवी के पास गए थे, नंदा देवी। और नंदा देवी के हाथ में क्या था, त्रिशूल। समझ में आया सभी को, मतलब सर पूरा उत्तराखंड आई होप समझ में आया होगा कैसे याद करें। अब थोड़ा फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को लिखिएगा। और ये जो बंदर पूंछ देख रहे हैं ना, ये जो बंदर पूंछ देख रहे हैं ना, यहीं से यमुना का शुरुआत होता है। यमुना जो है ना, यहीं से ओरिजिनेट करती है, यहीं से यमुना स्टार्ट होती है बहना। मतलब ओरिजिन पॉइंट अगर पूछा जाए कि एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच माउंटेन यमुना स्टार्ट्स और यमुना ओरिजिनेट्स, योर आंसर शुड बी बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। इसके बाद सर क्या याद रखना है, तो सुनिएगा ध्यान से। नंदा देवी का हाइट याद रखें, नंदा देवी का हाइट याद रखें। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आज मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, पर आप लोग याद रखें। इसका हाइट कोई बताएगा क्या, मैप में देखो दिया होगा, मैप में देखो दिया होगा सर, 7817, 7817 दिया होगा। ठीक है, 78, इसको याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, क्यों पूछता है बाद में बताऊंगा, बट पूछता है, थोड़ा देर बाद बताऊंगा क्यों पूछता है। ठीक है, तो नंदा देवी याद रखिएगा 7817, 7817। कैसे याद रखेंगे, मैं तो भूल जाऊंगा। तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। और 7 और 8 मतलब 7 और 8 हमेशा एक साथ होता है,
7 और 8 हमेशा एक साथ होता है सर, तो 7 और 8 हमेशा एक साथ, 7 और 8 हमेशा एक साथ, बहुत ईजी है, ठीक है, 7 8 एक साथ, 7 8 एक साथ, ठीक है, 7 8 एक साथ, समझ में आया सभी को, ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब कहाँ जाना है, अब हम लोग चलेंगे नेपाल, मतलब नेपाल जाएंगे अब हम लोग। अब ग्रेट हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो हमको नेपाल के साइड में भी दिखने को मिलता है, तो सर हम लोग तो एग्जाम इंडिया में देने वाले, फिर नेपाल को क्यों पढ़े, तो भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कोई उपाय नहीं है, पता नहीं अब क्यों पढ़ना पड़ेगा, पूछ के बताऊंगा मैं, पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नेपाल हम लोग घुस गए। सर नेपाल जाने के क्रम में हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको दिखेगा धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ पे दिख रहा है, नेपाल में, मतलब इसके बाद समझना, मतलब धौलागिरी के बाद नीचे में जितना भी है सब नेपाल है, मैं बार बार नेपाल नहीं लिखूंगा, ठीक है, धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, आप लोग लिख लें, याद मैं करा दूंगा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, इसके बाद क्या है सर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, शीशा पंगमा, शीशा पंगमा, सॉरी एक सेकंड दोस्त, यहाँ पे गलत लिख दिया, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीशा पंगमा, गौरी शंकर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीशा पंगमा, गौरी शंकर, छोयू, छोयू, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, लोहत्से, लोहत्से, और उसके बाद मैकालू, मैकालू, मैं कालू, मैं कालू, लिख लिया सभी ने, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीशा पंगमा, गौरी शंकर, छोयू, छोयू, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मैकालू, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा आपको, सर नेपाल, कहाँ देखने को मिलेगा, सर नेपाल में, ये पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप नेपाल का है, ये पूरा ग्रुप आपको नेपाल में दिखेगा, नेपाल, ये पूरा ग्रुप आपको कहाँ दिखेगा, नेपाल में। सर मार्किंग करा दो, मार्किंग करवा देता हूँ, देखो आपके मैप में ना नेपाल अलग से नहीं बना होगा, ठीक है, आपके मैप में नेपाल अलग से नहीं मिलेगा, आपको खोजना पड़ेगा कि नेपाल कहाँ पे अच्छा दिख रहा है, और वहां पे आप, नेपाल का पर्वत भी नहीं दिखेगा आपको, नेपाल का पर्वत खुद से बनाना पड़ेगा आपको, जो बात है क्लियर बता रहा हूँ, तो नेपाल का फिजिकल मैप खोलेंगे आप, वहां पे लिखेंगे, इस जगह पे अपने से खुद से पेन से क्या लिखेंगे, सर धौलागिरी, सबसे पहले क्या, धौलागिरी, धौला गिर गई, धौलागिरी, धौलागिरी, मतलब हिमालय वो चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते वो गिर गई, इतना अकबका गई ना सर, मतलब ग्रेट हिमालय में है आप, समझिए कितना ऊंचा होगा, तो सर ग्रेट हिमालय चढ़ते चढ़ते धौलागिरी, वो गिर गई, धौलागिरी, पहला क्या होगा सर, धौलागिरी, धौलागिरी, दूसरा सर अन्नपूर्णा, सर वो गिरी ना तो उसको भूख लगा, भूख भूख सर, मतलब हमारी माताएं बहनें, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, खाना खाई सर, उसके बाद मनसालू, 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 धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, खुद से बनाना पड़ेगा आपको, नहीं मिलेगा, और मिल गया तो बहुत अच्छा है भाई, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, उसके बाद शीशा पंगमा, शीशा पंगमा, शीशा पंगमा, शीशा पंगमा, उसके बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी द शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, सर गौरी शंकर के बाद छोयू, छोयू, गौरी शंकर, छोयू, गौरी शंकर, छोयू, गौरी शंकर, छोयू, छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, दी माउंट एवरेस्ट, दी
माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये बना दिख जाएगा सर, आपको दिख जाएगा ये वाला माउंट एवरेस्ट दिख जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद लॉटसे, LOHTSE, लॉटसे, लॉटसे, लॉटसे। उसके बाद मैं कालू, अरे मैं कालू, तू गोरी मैं कालू, मैं कालू, मैं कालू, तू गोरी मैं कालू, मैं कालू। आई होप बना लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। बाद में सजाएंगे हम लोग। अब याद कैसे करें सर, सुनिएगा ध्यान से, याद कैसे करें। आपको एक चीज याद रखना है, डैम जैम, डैम जैम। अच्छा 1 मिनट चाहिए, ले लो 1 मिनट। ये क्या खोल दिया सर, फिर से बता रहा हूँ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनचालू, सर मनसालू, मनसालू, मनसालू के बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मनसालू के बाद शीशा पंगमा, शीशा पंगमा के बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद छोयू, छोयू, गौरी शंकर, छोयू, गौरी शंकर, छोयू, छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, दी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद लोहत्से, 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 लोहत्से के बाद मकालू, तू गोरी मैं कालू, तू गोरी मैं कालू, मैं कालू, मैं कालू, मकालू, मकालू। आई होप दिस इज इनफ, ओके। तो याद कैसे करेंगे, जिसको नहीं हुआ है भैया यहाँ से देख लेना, ठीक है। याद कैसे करेंगे, तो एक एक बस नाम याद रखना आपको, डैम जैम, डैम जैम। मुझे तो सर, मैंने तो आज तक मिक्स्ड जैम खाया था, मैंगो जैम खाया था, स्ट्रॉबेरी जैम खाया था, ये डैम जैम क्या है। तो डी से धौलागिरी, धौला माउंटेन चढ़ दी थी और गिरी, गिर के हाथ पैर तुड़वा ली, माथा बच गया बस। सर ए से अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। एम से मनसालू, मनसालू, तू गोली मैं कालू, ये है मनसालू, मनसालू, ठीक है। डैम, डैम समझ में आया, डैम, डैम। अब सर डैम के जस्ट बाद एक यहाँ पे अचानक से आ जाता है, क्या आ जाता है, आपको अपने से याद रखना है, शीशा पंगमा, शीशा पंगमा, शीशा पंगमा, शीशा पंगमा, शीशा पंगमा। चलो शीशा पंगमा हो गया। अच्छा शीशा पंगमा के बाद जी, जी से गौरी शंकर, जी से गौरी शंकर, जी से गौरी शंकर, गौरी शंकर। सर गौरी शंकर के बाद भी अचानक से एक आदमी आ जाता है, कौन है वो, कौन है, छोयू, गौरी शंकर, छोयू, गौरी शंकर, छोयू, छोयू, ठीक है, गौरी शंकर, छोयू। तो छोयू के बाद कौन आ गया, दी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। सर माउंट एवरेस्ट के बाद कौन आया, लोहत्से, लोहत्से, लोहत्से। और सर लोहत्से के बाद तू काली मैं गोरी नहीं नहीं, तू गोरी मैं कालू, मैं कालू। मतलब लड़की को काली बोल दो, मतलब दुनिया भ्रष्ट कर दिया उसका, मतलब जीना हराम कर देगी आपका। इसीलिए तू गोरी मैं कालू, मैं कालू, ठीक है। तू गोरी मैं कालू, मैं कालू। देख रहे हैं, राइट। जी भाई साहब, आप ही लोग गोरा रहिए, हम ही लोग काला सही। तू गोरी मैं कालू, समझ में आया सभी को। आप हो काला मुझे पता है, समझ में आया, जोक सपाट, समझ में आया सभी को, डैम जैम। अरे कोई बात नहीं यार, आई एम जस्ट किडिंग, दिल पे मत लो। चलो ये बात समझ में आया, डैम जैम, क्या क्या याद रखना है, डैम जैम, डैम जैम, बस डैम जैम याद रखना है। डी से अपने मन में बोलेंगे आप लोग, या फिर जहां भी बैठे हुए हैं चिल्ला चिल्ला के बोले, ताकि घर वालों को भी पता चले कि आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे घर वाले तो बहुत हंसते हैं, ठीक है। क्लास एंड होने के बाद मेरी मम्मी बोलती है वाओ क्या क्या बात बोल देते हो यार,
ठीक है, मेरे को सुनने को मिलता है, जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरी मम्मी सुनती है, मेरे को मम्मी बाद बाद में मेरे को बोलती है, अच्छा मेरी मम्मी बोलने लगती है निम्बो स्टेटस, मतलब समझ रहे हो, मेरी मम्मी आजकल बोल रही है निम्बो स्टेटस क्लाउड। ठीक है, तो आप लोग भी जोर जोर से चिल्ला के बोलो। डी से धौलागिरी, धौलागिरी। अन्नपूर्णा, ए से डी, ए से अन्नपूर्णा। एम से मनसालू, मनसालू। सर मनसालू के बाद एक आ गया था जिसका नाम था सीसा पंगमा, शीशा पंगमा, शीशा पंगमा। सर शीशा पंगमा के बाद सर जेम से जी आ रहा था, गौरी शंकर, गौरी शंकर। सर गौरी शंकर के बाद भी अचानक से कोई आ गया था, क्या? गौरी शंकर, छोयू, छोयू, गौरी शंकर, छोयू। सर छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। सर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद कौन आ गया? लॉटसे, 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 लॉटसे। सर लॉटसे के बाद कौन आया? तू गोरी मैं कालू, मकालू, तू गोरी मैं कालू, मकालू, मकालू। समझ में आया सभी को? अब आप लोग बोलेंगे कि भैया ये जो बीच बीच में आया ये सब कैसे याद करें? ये सीसा पंगमा, छोरी, छोरी, छोयू और लॉटसे, ये तीनों को कैसे याद करें? तो अच्छा, सबके पास किसी ने ये कंपनी का नाम सुना है? HCL, इस नाम का किसी कंपनी को सुना है? मतलब ये नाम का कंपनी मेरे को बोलेगा कि तुम मेरा नाम कैसे ले लिए? HCL, H के जगह S लिख दो, SCL, SCL। S से शीशा पंगमा, C से छोयू, L से लोहत से, H से लोहत से। समझ में आया सभी को? शीशा पंगमा, छोयू, लोहत से। ठीक है, CCL नहीं, कैरेबियन क्रिकेट लीग नहीं हो रहा है यहाँ पे। SCL, 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 सुपर चैंपियंस लीग, SCL। ठीक है, अब सर मुझे तो डैम जैम से नहीं याद रखना है, तो आप कैसे याद रखेंगे? आप याद रखिए ना, धौला चढ़ रही थी पहाड़, धौला जो थी वो पहाड़ चढ़ रही थी, कहाँ पे? सर नेपाल में, नेपाल में धौला पहाड़ चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते गिर गई, इसीलिए क्या हुआ? धौला गिरी। सर जब गिरी तो हॉस्पिटल में चली गई, ऑब्वियस सी बात है, गिरी तो माथा बच गया खाली, मतलब ब्रेन तो था ही नहीं, फिर भी बच गया। हॉस्पिटल में चली गई, हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको कोई तो खिलाएगा ना भैया, अन्न तो कोई भी खिलाएगा ना, तो अन्नपूर्णा हॉस्पिटल में गई, उसको खिलाता था अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा। उसका धौलागिरी की एक दोस्त थी जिसका नाम था सालू, जिसको देख के एकदम मन मुग्ध हो जाता था, मन सालू, मन सालू मतलब मन देख के एकदम खुश हो गया, मन सालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। सर मनसालू अपने आप को शीशा में देख के एकदम मतलब खुद से पंगा लेती थी। मतलब सोचो ना कि जो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो शीशा में देख के क्या बोलेगी? कोई हक नहीं बनता तुम्हारा इतना सुंदर होने का, मतलब ऐसे बात करते हैं वो लोग। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मनसालू, जिसको देख के एकदम मनमुग्ध हो जाता था, मनसालू। वो अपने आप को शीशा में देख के खुद से ही पंगा लेती थी, अरे कोई हक नहीं बनता है तुम्हें इतना सुंदर होने का। शीशा पंगमा, शीशा पंगमा। सर शीशा पंगमा, एक लड़का था सर गौरी शंकर, वो देख के उसको पागल हो गया, गौरी शंकर पागल हो गया, लेकिन गौरी शंकर को वो देख के क्या बोली? छोयू, छो, मतलब भागो यहाँ से छोयू, छोयू, गौरी शंकर छोयू, भागो यहाँ से छोयू, गौरी शंकर छोयू। सर गौरी शंकर को गुस्सा आ गया, वो क्या बोला? मैं जा रहा हूँ माउंट एवरेस्ट। छोयू के बाद वो चढ़ गया माउंट एवरेस्ट। जब माउंट एवरेस्ट से लौट रहा था, लौट, लौट, लौट से, लौट से, लौट से लौट रहा था, लौट से लौट रहा था, लौटने के बाद शीशा पंगमा, लौटने के बाद मनसालू उसको पहचानने से ही इनकार कर गई। इसीलिए अपना गौरी शंकर उसको क्या बोलता है? तू गोरी मैं कालू, मैं तेरा कालू, मकालू, मकालू। समझ में आया सभी को? धौलागिरी आप कैसे भी याद करो, याद करना इंपॉर्टेंट है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीशा पंगमा, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, लॉर्ड से, मकालू। मैं गोरी, तू कालू, तू मेरा मकालू। चलो ऐसे कैसे? चलो देखते हैं कितना याद हुआ है। आ, अब मैं हंसूंगा तब से शायद आप लोग हंस रहे होंगे, अब मैं हंसूंगा। आप लोग मुझे बताएंगे राकापोशी कहाँ है? राकापोशी कहाँ है? माउंट राकापोशी कहाँ है?
माउंट राकापोशी कहाँ है? आप लोग मुझे बताएंगे नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ है? सब ए लिखेंगे तो मैं भी लिखूंगा। हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉत्से कहाँ पढ़ा है हमने? लॉत्से, लॉत्से कहाँ पढ़ा है? कहीं तो पढ़ा है लॉत्से। नेपाल के लिए व्यवस्था है कुछ, देखें आप। लॉत्से लॉत्से। हमने कहीं पढ़ा है गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर। हमने कहीं पढ़ा है त्रिशूल, 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 त्रिशूल। हमने कहीं पढ़ा है, एक पर्वत पढ़ा है हमने जहां से यमुना ओरिजिनेट करती है, उस पर्वत का क्या नाम है? जहां से यमुना स्टार्ट होता है, होती है, वो पर्वत का क्या नाम है? नंदा देवी का हाइट कितना 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 है? सर 7, 8, 1, 7। अगर मैं पूछूं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ देखने को मिलता है? अगर मैं पूछूं कि धौलागिरी कहाँ देखने को मिलता है? धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे जा रहे हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट का हाइट याद रखना, 8848 मीटर, या फिर 8849 मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर। 8848 या फिर 8849। अच्छा, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या क्या आज भी हिमालय का साइज जो है वो बढ़ते जा रहा है? ऐसा सही में है क्या? ट्रू या फॉल्स? और ये हो रहा है ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट, ट्रू या फॉल्स? ये हो रहा है ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट, ट्रू और फॉल्स? सर ये हो रहा है ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन कभी बंद नहीं होता है, वो चलते हैं, वो मतलब दोनों टकरा रहा है अभी भी। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, तो अब नेपाल हो गया, नेपाल हो गया। अब चलेंगे हम लोग सिक्किम, अब चलेंगे दी सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। मतलब सर सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड अगर कोई हिमालयाज पढ़ना होता है ना, तो वो ग्रेट हिमालय ही पढ़ना होता है हमें। सिक्किम, 17 था ना, 17। ठीक, वेरी गुड, 17। सिक्किम में लिखेंगे माउंट कंचनजुंगा, माउंट कंचनजुंगा, माउंट कंचनजुंगा, माउंट कंचनजुंगा, माउंट कंचनजुंगा। इसका हाइट लिख लेंगे आप लोग, 8598 मीटर, 8598 मीटर, 8598 मीटर्स, इंपॉर्टेंट है। 8598 मीटर्स, 8598 मीटर्स, 8598 मीटर्स। कहाँ पे दिखता है? तो आप लोग सिक्किम का मैप खोलिए, सिक्किम, कहाँ पे सिक्किम? जस्ट सिक्किम। आपको बना बनाया मिल जाएगा, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उसको लाल पीला काला लिपस्टिक से उसको मतलब रंग दे, बस। ठीक है, दिखा आपको सिक्किम में कंचनजुंगा? बस एक ही पढ़ना है, बस एक ही पढ़ना है वहां पे, कंचनजुंगा। हाइट इंपॉर्टेंट है, 8598, 8598 मीटर्स, हाइट इंपॉर्टेंट है, 8598, 8598। आई होप सब किसी को, हर किसी को मिल गया होगा, सब कोई को मिल गया होगा, मिला सबको? चलो, तो कंचनजुंगा जो है ये आपको कहाँ दिखेगा सर? सिक्किम में। ये कहाँ दिखेगा? सिक्किम में। कहाँ दिख रहा है? सिक्किम में।
क्या याद रखना है हमको, सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कहाँ मिलेगा, तो कौन सा होगा? कोई नाम बताइए, क्या आप बोलो। पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? क्या बोलिएगा आप लोग? पूरे इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा है? एक जन ने बोला अभी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमने कहाँ पढ़ा अभी? माउंट एवरेस्ट हमने कहाँ पढ़ा अभी? मतलब कोई सेंस होना चाहिए ना, नेपाल में पढ़ा। तो माउंट एवरेस्ट क्या आपको भारत में देखने को मिलेगा? नहीं दिखेगा। फिर वो बात बोलने के वाली बात ही नहीं है। सर केटू, कल से बोल रहा हूं, गॉडविन ऑस्टिन, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज गॉडविन ऑस्टिन, दैट इज केटू। परंतु एग्जाम में आपसे क्या पूछता है, अंडर द जुडिशरी ऑफ इंडिया विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? भारत के जुडिशरी के अंतर्गत कौन सा पर्वत है जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक है? द पर्वत इज माउंट कंचनजुंगा। माउंट कंचनजुंगा, माउंट कंचनजुंगा, माउंट कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक अंडर द जुडिशरी ऑफ इंडिया। मतलब सर केटू जो है ना वो पीओके में आ जाता है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल, इट इज नॉट अंडर द जुडिशरी ऑफ इंडिया, दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग कंचनजुंगा एज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अंडर द जुडिशरी ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जाम में ये मतलब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला इसका हाइट याद रखो, 8598। अब मैं आपसे पूछता हूँ, विच इज द सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ऑफ होल इंडिया, ऑफ इंडिया, which is the second most highest peak of India, second most highest peak of India। क्वेश्चन पे ध्यान देना, मेरा मेरा क्वेश्चन पे ध्यान देना। which is the second most highest peak of India? the answer is कंचनजुंगा। क्या क्या बोल रहे हैं आप? सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। पहली बार क्या बोला मैंने कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का अगर हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो क्या बोलेगा आप लोग? माउंट केटू, माउंट केटू। परंतु अगर पूछा जाए कि पूरे इंडिया का कौन सा पीक है जो हाईएस्ट है और उस जगह में भारत का जुडिशरी है, भारत के कंट्रोल में है, तब कौन सा हो जाएगा सर? माउंट कंचनजुंगा। परंतु मेरा क्वेश्चन अभी क्या था, सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सा है सर पूरे इंडिया में? मतलब वो उसको जुडिशरी से मतलब नहीं है। तो सर केटू के बाद सबसे ऊंचा कौन है? कंचनजुंगा। अरे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में रहने दो मेरे भाई। माउंट एवरेस्ट मतलब एवरेस्ट, एवरेस्ट मतलब एवरेस्ट चने मसाले, एवरेस्ट छोले मसाले, एवरेस्ट पनीर मसाला, एवरेस्ट का तीखा लाल अंग अंग फड़का। एवरेस्ट छोड़ दो यार, एवरेस्ट नेपाल में है, उसको क्यों लेके आ रहे हैं हम लोग बार बार? माउंट कंचनजुंगा इज द सेकंड हाईएस्ट। और अगर आपसे मैं पूछूं विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अंडर द जुडिशरी ऑफ इंडिया, कौन सा सेकंड हाईएस्ट पीक है भारत में जहां पे भारत का जुडिशरी? फिर कंचनजुंगा। तो फर्स्ट कौन सा होगा? पहले तो क्वेश्चन सुनो भैया आप लोग, पहले तो क्वेश्चन सुनो, पहले तो क्वेश्चन सुनो आप लोग, ठीक है। थोड़ा आराम दो, शांति, 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 आराम दो खुद को। फिर से पूछ रहा हूं, विच इज द सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अंडर द जुडिशरी ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा पीक है? वो पीक है सर नंदा देवी, नंदा देवी। इसीलिए बोला था इसका नाम याद रखो, इसका हाइट याद रखो, नंदा देवी, ठीक है। मतलब क्या क्या बोल दिया, मतलब उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं समझ में आया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जल्दी से, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। सर केटू, केटू, गॉडविन ऑस्टिन। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अंडर द जुडिशरी ऑफ इंडिया कौन सा है? कंचनजुंगा, कंचनजुंगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाँ,
वेरी गुड, नंदा देवी बोलेंगे आप लोग। वेरी नहीं नहीं, आप कंचनजुंगा नहीं, नंदा देवी ही बोलो। माउंट कंचनजुंगा, माउंट कंचनजुंगा। और अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अंडर द जुडिशरी ऑफ इंडिया, भारत के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत, तब कौन सा होगा सर? नंदा देवी। अगर इतना सिंपल बात अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम लोग डोरेमोन देखेंगे, ठीक है। वेरी गुड सर। चलो, सिक्किम भी हो गया। अब हम लोग जाएंगे सर सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, दी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मतलब 5898 आपको याद रखना है। 5 8 5 9 8, 8 8 5 9 8, 8 5 9 8, 8 5 9 8, 4 बार बोलिएगा, आपको याद होगा। 8 5 9 8, 8 5 9 8, 8 5 9 8, 8 5 9 8, 8 5 9 8, 4 बार बोलिएगा, याद होगा। अब और ये सर कंचनजुंगा कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। अब हमने जाना है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखेगा कांगटो, कांगटो, क्या दिखेगा? कांगटो। उसके बाद एक दिखेगा नामचा बारवा, नामचा बारवा, ठीक है, नामचा बारवा। क्या दिखेगा सर? कांगटो और नामचा बारवा, कांगटो, नामचा बारवा। अरुणाचल प्रदेश ही है, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। मतलब इसको आंध्र प्रदेश में लगा के मत आना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, कहाँ है कांगटो? दिस इज कांगटो। अरुणाचल प्रदेश का मैप खोलिएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे अरुणाचल, फिजिकल खोलना है, पॉलिटिकल नहीं। हाँ जी, यहाँ पे दिखेगा आपको कांगटो। और इधर उधर कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा, कहीं पे आपको बुमला कुछ भी दिख रहा है, डफला मेरी अबोर मिस में, मत देखो उधर, मत देखो, मत जाओ उधर, जिधर दिखा रहा हूँ बस वहीं पे देखो। इस जगह पे दिख रहा है आपको कांगटो, कांगटो। नहीं दिखेगा बना लेना पेन से, कांगटो, 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 कांगटो दिखा होगा। इसके बाद एक पर्वत जो आपको नहीं दिखेगा, आप खुद से पेन से बना लेंगे, नामचा बारवा, नामचा बरवा, नामचा बारवा। बहुत अच्छा नाम है सर, नामचा बारवा। नाम छे बरवा, मतलब अगर गुजराती बोले तो छे, उसका नाम के छे, उसका नाम छे बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। आई होप हो गया होगा। नामचा बरवा और कांगटो, कांगटो एंड नामचा बरवा। हो गया तो डन करना भाई। चलो, फिर इसमें क्या याद रखना है? जो नमचा बरवा देख रहे हैं ना, नमचा बरवा पर्वत, यहीं से भारत में ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, यहीं से एंटर करती है, इसी जगह से। मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर आपको तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और भारत में एंटर कहाँ से करती है सर? किस पहाड़ के बगल से? सर नमचा बरवा पहाड़। मतलब यहाँ पे एक पास है, एक दर्रा है, उस दर्रा का नाम है यारलुंग, यारलुंग, यारलुंग पास, ठीक है। तो यारलुंग पास के बगल से ही नमचा बरवा होते हुए भारत में एंटर करती है कौन? ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। मतलब मजा अब और आने वाला है, क्योंकि मेरे पास अब और पहाड़ है जिसके बारे में मैं पूछ सकता हूँ। चलो, आप लोग मुझे बताएंगे अन्नपूर्णा कहाँ पढ़े हैं हम लोग? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ पढ़ा है? अन्नपूर्णा कहाँ पढ़ा है? अगर मैं पूछूं राकापोशी, राकापोशी कहाँ पढ़ा है? राकापोशी। मतलब ये जो सोच रहे हैं ना घर जाके पढ़ेंगे, तो भैया आप घर जाके नहीं पढ़ पाइएगा।
यहीं पे पढ़ ले, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि नंदा देवी, बंदर पूंछ, कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहाँ पढ़ा था? याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। अगर मैं पूछूं नमचा बरवा कहाँ पढ़ा था? नमचा बरवा, नमचा बरवा। अगर मैं बोलूं कि कांगटो कहाँ पढ़ा था? कांगटो, 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 कांगटो आप सिक्किम में पढ़े थे, वेरी गुड। जिन्होंने भी एम लिखा ना भैया, स्लो क्लैप्स फॉर यू। कांगटो हमने पढ़ा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है सर। अगर मैं पूछूं कि एक पढ़ा था धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीशापंगमा, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, लॉटसे कहाँ पढ़ा है भैया? महाकालू कहाँ पढ़ा है? अगर मैं पूछ लूं कि कंचनजुंगा का हाइट कितना है? माउंट कंचनजुंगा का हाइट कितना है? माउंट कंचनजुंगा का हाइट कितना है? हम्म, किलोमीटर, मीटर कुछ लिखा ही नहीं है, क्या समझू मैं वो बता रहा हूँ भैया कि जो भी आज किलोमीटर मीटर का ये नहीं कर रहे ना, जिस दिन आपको ऑप्शन में किलोमीटर दिखेगा ना, आप किलोमीटर मार आइएगा। लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, गारंटी, स्टैम्प पेपर पे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द हाइट ऑफ नंदा देवी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पीक ऑफ नंदा देवी? 7 8 एक साथ, दोनों साथ साथ रहता है, 7 8 एक साथ। वेरी गुड, वेरी गुड यार। चलो, ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय। आई होप 19, ये जो 19 है, मतलब लग नहीं रहा होगा कि आपको याद है, पर आपको सब याद है। आपको फील नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि कुछ भूल चुका हूँ, बट ऐसा नहीं है, आपको याद है। ठीक है। अगर मैं बोल दूं बंदर पूछ, तो आपको तुरंत उत्तराखंड का इमेज बन रहा होगा कि उत्तराखंड में है। अगर मैं तुरंत बोल दूं कि नामचा बारवा, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में आप जाके खुद को बैठा रहे हैं यांगलुंग पास के पास, जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर कर रहा है। आपको अगर मैं बोल दूं कि भैया छोयू, छोयू आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, आप नेपाल में खोज रहे जाके वहां उसको, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अगर आप राकापोशी को जम्मू कश्मीर में लगा रहे हैं, तो आपसे बड़ा बुर्बक कोई नहीं है। ठीक है। आपको राकापोची कहाँ देखने को मिलेगा? सर लद्दाख में मिलेगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ गासर बुरुम, गासर बुरुम तो सर पढ़ा पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा था सर? ट्रांस हिमालय में पढ़ा था। ठीक है, ट्रांस हिमालय। चलो मैं नाम बोलता हूँ, ठीक है, आप लोग बताइएगा ये हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं, किस टाइप का हिमालय में पढ़े हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस टाइप का हिमालयस में? आप लोग जीएच लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। अगर मैं पूछूं राकापोशी, 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 राकापोशी। अगर मैं पूछूं त्रिशूल, 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 मतलब सर हम लोग हीरो बन चुके हैं, अब हम लोग से गलती नहीं होगा। देखो एग्जाम में और भी क्या पूछ लेता है ना, जैसे नेपाल में हमने पढ़ा ना, नेपाल में इतना कुछ। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ये पहाड़ है, इनको ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट से जाओ या फिर ईस्ट टू वेस्ट से जाओ, ये पूछेगा आपसे। मतलब पांच, पांच पहाड़ का नाम दे देगा नेपाल का, और आपको बोलेगा ईस्ट टू वेस्ट से जाओ या फिर वेस्ट टू ईस्ट से जाओ। तो उस वक्त आपको याद आना चाहिए कि मास्टर ने कहाँ पे पढ़ाया था, कहाँ पे मार्किंग करवाया था, नेपाल को यहाँ पे करवाया था। तो यहाँ पे जब करवाया था, तब देखो सबसे पहले, सबसे वेस्ट में कौन है सर? धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा, मतलब इधर से आप ऐसे अरेंज करेंगे। उसके बाद मनसालू, मतलब कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप बना सकते हैं। ठीक है। हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा लेसर हिमालय। हेडिंग डालिएगा लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय। टी का नाम है लेसर हिमालय, उसका मामा घर का नाम है लेसर हिमालय, घर का नाम है मिडिल हिमालय। चलिए, इसमें सबसे पहला चीज हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है? पढ़ना क्या है हमें इसमें? पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज क्या पढ़ना है?
क्या पढ़ना है? पीर पंजाल। आई होप लिख रहे होंगे आप लोग। पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर द पंजाल। कहाँ पे दिखेगा ये आपको? मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे दिखेगा। ये आपको इस जगह पे दिखता है, इस जगह पे ऐसे दिखता है, ऐसे। ये है पीर पंजाल, ये है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल। अरे मतलब सर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, आप जो समझ रहे वही। सर पीर पंजाल आपको कहाँ नजर आ रहा है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। देख रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। मतलब पहला हिमालय का भाग जो हम जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हैं, वो कौन सा हिमालय है? सर मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय में भी कौन सा? सर पीर पंजाल, पीर पंजाल। सर पीर पंजाल कहाँ कहाँ नजर आ रहा है हमें? कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? ये आ रहा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। सर इसके जस्ट नीचे एक और माउंटेन रेंज मिलता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है धौला गिरी नहीं, धार, धौला धार। मतलब कमाल कर दिया सर, धौला धार। सर धौला गिरी अगर होगा तो कहाँ जाना है आपको? नेपाल में ग्रेट हिमालय के पास। लेकिन धौला धार अगर बोल दिया तो मिडिल हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। ठीक है, धौला, धौला धार, धौला धार। सर ये भी कहाँ देखने को मिल रहा है हमें? सर ये भी मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड कहाँ सर? एचपी। ठीक है, धौला धार जम्मू कश्मीर। इसके बाद क्या दिखेगा? इसके बाद दिखेगा मुझे नाग टिब्बा। वाओ, कहाँ दिखेगा हमें? यूके में, उत्तराखंड। इसके बाद कौन है सर? इसके बाद है मसूरी, मसूरी। वाओ, मसूरी। इसके बाद सर क्या दिखेगा? कुमाऊं, कुमाऊं रेंज। क्या दिखेगा? कुमाऊं रेंज। पहले लिख लें आप लोग, उसके बाद मैं बता दूंगा। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? सर कहाँ दिखेगा हमको नाग टिब्बा? यहाँ पे दिखेगा नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। कहाँ पे दिख रहा है? हिमाचल प्रदेश में नहीं सर, उत्तराखंड। यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? यहाँ पे क्या दिखेगा? सर यहाँ पे दिखेगा हमें मसूरी, मसूरी। और जस्ट उसके बगल में क्या दिखेगा? कुमाऊं, कुमाऊं रेंज। सर मैप में दिखाइए। हाँ तो ये मैप ही है। चलो फिर भी आपका इच्छा पूरा करता हूँ, और इच्छा के अनुसार मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ दिखेगा। दिख रहा है आपको उत्तराखंड का मैप? यहाँ पे आपको नाग टिब्बा नहीं मिलेगा, आप नाग टिब्बा खुद बना लेंगे। दिस इज उत्तराखंड का मैप। आपको नाग टिब्बा नहीं दिखेगा, आप नाग टिब्बा खुद से बना लेंगे। ठीक है, नाग टिब्बा। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। कुमाऊं, कुमाऊं, लास्ट वाला है कुमाऊं। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। उसके बाद देखो नाग टिब्बा के बगल में आपको दिखेगा मसूरी रेंज। मसूरी उत्तराखंड में देखना है आपको, मसूरी रेंज, मसूरी। और कुमाऊं दिखेगा आपको, कुमाऊं, कुमाऊं, कुमाऊं रेंज दिखेगा, कुमाऊं रेंज दिखेगा, कुमाऊं, कुमाऊं। सर जम्मू कश्मीर पीर पंजाल नहीं दिखाया आपने, पीर पंजाल नहीं दिखाया। दिखा देता हूँ यार पीर पंजाल भी। अगर आप देखें ध्यान से तो आपको पीर पंजाल भी दिखेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह दिखेगा। पूरे जगह में क्या है सर? पीर पंजाल।
अगर आप देख सकते हैं अपने मैप में, दिख गया तो बढ़िया है, नहीं दिखा तो बना लेंगे आप। पीर पंजाल, पीर पंजाल। इसके बाद सर धौलाधार भी दिखेगा आपको उसी के जस्ट साउथ में। धौलाधार, देख रहे हैं आप, धौलाधार, धौलाधार दिखा सभी को। जम्मू कश्मीर में दो लगाना, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में दो है सर, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज। और उत्तराखंड में दो है सर, तीन है सर उत्तराखंड में। कहाँ चले जा रहे हो भाई, कहाँ चली जाती हो यार। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, मसूरी, नाग टिब्बा, मसूरी और कुमाऊं। ठीक है, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, ये तीन दिख रहा है आपको। ठीक है सर, एक और है इसमें, क्या है, मिडिल हिमालय आपको नेपाल में भी दिखता है। क्या नाम से, महाभारत, महाभारत, महाभारत रेंज, ये आपको दिखता है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में, मतलब आपको इस जगह पे एक दिखेगा, पूरे नेपाल में आपको दिखेगा एक, ये क्या होगा सर, महाभारत, महाभारत रेंज। आप अगर नेपाल का मैप देखें तो नेपाल के मैप में भी आपको मिल जाएगा, सी, महाभारत। नहीं मिलेगा आप बना लेंगे, लिख लेंगे, कैसे लिखा है मैंने वैसे लिख लेंगे, महाभारत रेंज। ठीक है, महाभारत रेंज। हम्म, महाभारत रेंज। ठीक है, मतलब सर लेसर हिमालय भी हो गया हमारा। देखो ना, क्या था पहले, पीर पंजाल, पीर पंजाल, दूसरा धौलाधार, मतलब कुछ ट्रिक ही नहीं चाहिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो ना, पीर पंजाल, पीर पंजाल कहाँ कहाँ दिखेगा, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। अच्छा, पीर पंजाल आपको लद्दाख में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, नहीं दिखना चाहिए। अगर मैं पूछूं नाग टिब्बा आपको दिख रहा है क्या, नहीं भैया, उत्तराखंड, आप कहाँ जा रहे हो, उत्तराखंड में जाना है। मसूरी कहाँ, उत्तराखंड। अच्छा देखो, एग्जाम में यह भी पूछता है ना कि नाग टिब्बा, मसूरी और कुमाऊं को ईस्ट टू वेस्ट सजाओ, ईस्ट टू वेस्ट से जाओ या फिर वेस्ट टू ईस्ट से जाओ, ये भी पूछता है। तो देखो सबसे पहले इस साइड में क्या लिखा है, सबसे वेस्ट में कौन है सर, नाग टिब्बा। उसके बाद कौन है सर, मसूरी। उसके बाद कौन है सर, कुमाऊं। कभी कभी मिडिल हिमालय को या फिर लेसर हिमालय को कुमाऊं हिमालय भी बोल देते हैं। क्यों कुमाऊं हिमालय बोल देते हैं, क्यों सर, क्योंकि उत्तराखंड में कुमाऊं नाम का एक रेंज है मिडिल हिमालय के अंतर्गत, इसीलिए इसको हम लोग कुमाऊं हिमालय भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब उत्तराखंड में जो हिमालय पाया जाता है ना, उसको हम लोग कुमाऊं हिमालय बोल देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी बोल सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में देखने। और महाभारत रेंज कहाँ दिखेगा आपको, नेपाल में। सर सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा आपका। चलिए, ये नहीं था, तो मैं सोचू कहाँ चला गया। ठीक है, चलो भैया, आप लोग मुझे बताएंगे माउंट केटू कहाँ पड़ा है, माउंट केटू कहाँ पड़ा है, माउंट केटू कहाँ पड़ा है। मतलब अभी तक तो आपके ब्लड में घुस जाना चाहिए, दिमाग में क्या, ब्लड में। अगर मैं पूछूं महाभारत रेंज कहाँ पड़ा है, महाभारत रेंज कहाँ पड़ा है, महाभारत रेंज कहाँ पड़ा है। अगर मैं पूछूं पीर पंजाल कहाँ पड़ा है, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल कहाँ पड़ा है। सर डी है, वो डी है, बी नहीं है, डी है, डी है, ए डीसी बाबू, डीसी बाबू, डी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि गौरी शंकर छोयू मैकालू लॉटसे, गौरी शंकर छोयू मैकाले लॉटसे, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीशाबंगमा कहाँ पड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंचनजुंगा कहाँ पड़ा है, कंचनजुंगा, कंचनजुंगा कहाँ पड़ा है। अच्छा, कंचनजुंगा आपने लद्दाख में पड़ा है, वेरी गुड, वेरी गुड।
आराम से, मतलब टॉप नहीं करना है आपको, आपको आंसर सही देना है, टॉप नहीं करना है, आराम से। मतलब चीजें आप जल्दबाजी में ना करें, ठीक है? चीजें आप जल्दी की करें, पर जल्दबाजी में ना करें। कितना अच्छा चीज है, आप चीजों को जल्दी करें पर जल्दबाजी में ना करें। वाह, ये तो शायरी लिखा गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाग टिब्बा कहाँ दिखेगा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा कहाँ दिखेगा, नाग टिब्बा कहाँ दिखेगा, नाग टिब्बा कहाँ दिखेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि कुमाऊं कहाँ दिखेगा, कुमाऊं, कुमाऊं कहाँ दिखेगा? अब मेरे लिए हार्ड हो गया, हाँ ई लगाएंगे, वेरी गुड, नेपाल में जाइए आप, वेरी गुड, आप नेपाल में जाके देखिएगा, आपको नाग डिब्बा कुमाऊं नेपाल में दिखेगा। अच्छा मसूरी कहाँ दिखेगा, मसूरी हिमाचल प्रदेश में क्या, मसूरी कहाँ दिखेगा? तो मसूरी तो हिमाचल प्रदेश में मनाली के बगल में है, ऐसा है क्या? धौलाधार कहाँ दिखेगा, धौलाधार, धौलाधार कहाँ दिखेगा? हम्म, धौलाधार कहाँ दिखेगा, धौलाधार कहाँ दिखेगा? वेरी गुड, धौलाधार कहाँ दिखेगा? वेरी गुड। सर धौलाधार हमको नेपाल में दिखेगा और धौलागिरी को हम जम्मू कश्मीर और, हाँ वेरी गुड, धौलाधार को हम उत्तराखंड में लगाएंगे, ये फंसा है, ये फंसा है, वेरी गुड। भैया धौलाधार मैंने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पढ़ाया था, डी एंड सी, और नेपाल नहीं, नहीं आप डीसी मत बोले ना, आप ई बोलिए, मैंने पढ़ा आपका मैसेज, आप नेपाल में लगाए उसको, इसीलिए मैं, हाँ वाओ देखो। यार तुरंत बदल गया, मतलब इनको अभी तक नहीं समझ में आया कि सच में कहाँ पे है। भैया धौला धार पूछा है मैंने, वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता यार, सॉरी। तो आप लोग का होमवर्क यही है, तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है?